बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़श्ता सबक के अंदर हमने आयत ख़त्म नबूवत की मुख्तसर सी तफसीर आपके गोश गुजार की कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इसमें लफ्ज़ ख़ातमन नबिय्यीन से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना साबित होता है, जैसे कि लफ्ज़ ख़ातम से हमें पता चल रहा है। कादियानी इसी पर एतराज़ करते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ ख़ातम से आखिरी नबी होना मुराद नहीं है, बल्कि ख़ातम का माना बुज़ुर्ग तरीन होना और अफजल तरीन होना है। और ये वो बात बयान करके इस बात को बयान करते हैं कि इस आयत से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना साबित नहीं होता। इसके जवाब में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो इन्होंने ख़ातम से बुज़ुर्ग तरीन होना या अफजल तरीन होना माना मुराद लिया है, ये एक ऐसा माना है कि जो अरबी लुगात में से किसी लुगत में भी ये माना मुराद नहीं लिया गया। आप लिसानुल अरब उठा के देख लिए, इसी तरह सिहाहुल अरबिया उठा के देख लीजिए, इसी तरह अल मुंजिद उठा के देख लीजिए, अल कामूस को उठा के देख लीजिए। जितनी भी अरबी लुगात हैं, किसी अरबी लुगत के अंदर ख़ातम का माना बुज़ुर्ग तरीन या अफजल तरीन होना मुराद नहीं लिया गया। इस पर वैसे तो तफासीर में बहुत सारे हवाले हैं कि जिसमें इस बात को बयान किया गया है कि यहाँ ख़ातम से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना मुराद है। इस हवाले से मैं एक बहुत बड़ा हवाला आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, और वो ये है कि दुनिया की सबसे मारूफ तरीन कुरानी लुगत की किताब वो इमाम राग़िब की अल मुफ़रदात है। इमाम राग़िब ने कुरानी लुगत को बयान किया है। आप कुरानी लुगत बयान करते करते जब इस मकाम पर पहुँचते हैं और इस आयत के अल्फाज के माना को बयान करते हैं, तो आप लिखते क्या हैं? आप लिखते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन का माना बयान करते हुए कहते हैं कि लिअन्नहु ख़ातमुन नबुव्वत ऐ तम्ममहा बिमजीइही, यानी ख़ातमुन नबिय्यीन होने से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत को ख़त्म कर दिया है, यानी अपने आ जाने के बाद इसे तमाम कर दिया है। तो इमाम राग़िब अपनी मुफ़रदात के अंदर भी यही माना बयान करते हैं कि यहाँ ख़ातम का माना आखिरी होना है, ख़ातम का माना बुज़ुर्ग तरीन होना या अफजल तरीन होना नहीं है। ये इमाम राग़िब ने अल मुफ़रदात सफ़ा नंबर 142 पर ये माना बयान किया है। और इसके साथ साथ एक और बात मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ कि ख़ातम जो पढ़ा गया ना, ख़ातमुन नबिय्यीन, तो एक किरात के अंदर इसको ख़ातिम भी पढ़ा गया है। जैसे कि इमाम बग़वी ने अपनी तफसीर की किताब मालिमुत तंज़ील के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 570 पर इस बात को बयान किया गया है कि इस लफ्ज़ को दो तरह से पढ़ा गया, यानी इसके पढ़ने की दो किराअतें हैं। ख़ातमन नबिय्यीन भी पढ़ा गया और ख़ातिमन नबिय्यीन भी पढ़ा गया, ता के ज़बर के साथ और ता की ज़ेर के साथ। और कायदा कुलिया मुख्तलिफ़ किरातों के हवाले से ये होता है कि मुख्तलिफ़ किरातें उस वक़्त जायज़ होती हैं कि जब कि उस लफ्ज़ का माना और मफ़हूम एक हो, यानी एक किरात के मुताबिक पढ़ा जाए तो वही माना आ रहा है, दूसरी किरात के मुताबिक पढ़ा जाए फिर भी वही माना आ रहा है। तो वैसे तो ख़ातम के कई माना हैं। ख़ातम का माना मोहर भी है, ख़ातम का माना आखिरी भी है, ख़ातम का माना अंगूठी भी है, ख़ातम का माना घोड़े के पाँव की सफ़ेदी भी है। लेकिन जब दूसरी किरात में इसको पढ़ा गया है वो है लफ्ज़ ख़ातिम, जिससे ये पता चलता है माना की तायीन होती है कि यहाँ पर ख़ातम का माना कोई और नहीं है, ना मोहर है, ना अंगूठी है, ना कोई और माना है, बल्कि यहाँ ख़ातम का माना आखिरी होना है, जैसा कि दूसरी किरात ख़ातिम से ये बात साबित होती है। लिहाजा इससे भी साबित होता है कि यहाँ पर ख़ातमुन नबिय्यीन से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना है। और इस बारे में अगर तफासीर को देखा जाए तो तमाम तफासीर के अंदर यहाँ पर ख़ातमुन नबिय्यीन होने से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना ही मुराद लिया गया है। चाहे वो अल्लामा इब्ने जरीर की तफसीर तबरी है, चाहे जो है वो जलालैन है, चाहे तफसीर बेज़ावी है, खाजिन है, रूहुल बयान है, रूहुल मानी है, जितनी भी तफासीर हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कबीर है, तमाम तफासीर के अंदर तमाम मुफस्सिरीन इसी बात को बयान करते हैं कि यहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन होने से मुराद वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी नबी होना ही मुराद है, और यहाँ ख़ातम से मुराद आखिरी है।
اور یہ وہ جو قادیانی معنی مراد لیتے ہیں افضل ترین ہونا یا بزرگ ترین ہونا، یہ کہیں پر بھی معنی مراد نہیں لیا گیا، یہ ان کا صرف اور صرف گھونسلہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔